हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार हिंदी बाई ब्रजेश सर में। तो आई होप सभी अच्छे होंगे आप और मेहनत कर रहे होंगे, नेकपाल की तैयारी में जुट गए होंगे अच्छे से। तो लगे रहिए और पढ़ते रहिए। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ क्रिया। क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्रिया कैसे पहचानते हैं, क्रिया का कहाँ प्रयोग होता है, मैं आपको बताने वाला हूँ। क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे पेड़ पर आम है, सुमन पत्र लिखती है, तो ये सब क्या है, क्रियाएं हैं। अब बात करने वाले हैं क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कौन कौन सी होती है? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिसके साथ कर्म आता है उसे हम सकर्मक कहते हैं, जिसके साथ कर्म नहीं आता उसे हम अकर्मक कहते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। बात करते हैं सकर्मक क्रिया की। सकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म के साथ जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा होती है, वहाँ पर उस शब्दों को हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। मोहन चित्र लिखता है। मोहन क्या लिखता है? चित्र लिखता है। किसको लिखता है? चित्र को लिखता है। क्या और किससे? आप क्वेश्चन करिए। चंचल खाना बनाती है। चंचल ने क्या बनाया? खाना बनाया। किसको बनाया? खाने को बनाया। तो यहाँ पर क्या है? ये आपके हो गए सकर्मक क्रिया। ठीक है, बात करते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। एक कर्म क्रिया एक कर्म के साथ होती है, उसने कविता लिखी, तो यहाँ पर एक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया दो कर्म होते हैं, जहाँ पर मुग्धा ने बकरी को चारा खिलाया, यहाँ पर दो क्रियाएं हो गई। आई होप समझ में आया होगा आपको। बात करते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का अर्थ होता है बिना कर्म का। जो क्रिया जिसके साथ कर्म नहीं होता उसे हम अकर्मक कहते हैं। शीला हंसती है, प्रदीप रोता है, बच्चा रोता है, बच्चा सोता है। ठीक है, तो यहाँ पर सब क्या हो जाएंगे? अकर्मक क्रिया है। बात करते हैं संरचना की दृष्टि से क्रिया के प्रकार। संयुक्त क्रिया दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से बनी क्रिया क्या कहती हैं? संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। जैसे वह पढ़ने लगा, ये क्या है? मूल क्रिया इसकी सहायक क्रिया, पढ़ने लगा। मैंने खाना खा लिया, तो क्या हो गया? खा लिया था। ठीक है, तो ये आपकी सहायक क्रिया की दृष्टि से देखिए। बात करेंगे जो क्रियाएं कुछ विशेष भाव या अर्थ व्यक्त करने के लिए मुख्य क्रियाओं की सहायता करती हैं, उन्हें हम सहायक क्रियाएं कहते हैं। उदाहरण देखिए, उसने पेड़ लगाया, उसने पेड़ लगा दिया। मैंने मैं पढ़ना च- चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो दी है पेड़ लगाना, पेड़ लगाना क्या है? ये हो गई एक क्रिया। उसने पेड़ लगा दिया। ठीक है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा सहायक क्रिया किसे कहते हैं। अब बात करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं काम ना करके दूसरे व्यक्ति से काम करवाता है उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जिसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, दूसरे से करवाता है कार्य, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। पिता रामू से पत्र लिखवाते हैं, तो ये यहाँ पर क्या हो गई? प्रेरणार्थक क्रिया। माँ नौकर से खाना बनवाती है, तो प्रेरणार्थक क्रिया हो गई मेरे दोस्तों। आइए, प्रेरणार्थक क्रियाओं की रचना दो रूपों में की गई है, धातु और द्विधातु। पढ़ना, प्रथम में क्या होगा? पढ़ना। अब द्वितीय में हो जाए पढ़वाना। सुनना, सुनाना, सुनवाना। रोना, रोना क्या है? क्रिया। फिर अब प्रथम में क्या करें? सुलाना, फिर हो जाएगा सुलवाना। उठना, उठाना, उठवाना। ये आपको समझ में आया होगा मेरे दोस्तों। बात करते हैं कृदंत क्रिया। जब किसी क्रिया में प्रत्यय जुड़ने पर क्रिया का नया रूप बनता है उसे हम क्रिया दंत क्या कहते हैं? कृदंत क्रिया कहते हैं। हिंदी में कृदंत क्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं। वर्तमान कालिक कृदंत क्रियाएं, चा प्लस ता बराबर चलता। भूतकालिक क्रियाएं, चा प्लस आ बराबर होता चला। पूर्वकालिक क्रियाएं, चल प्रतिबला चलकर। ये सारी हो गई आपकी क्रियाएं। तो आई होप समझ में आई होगी। तो मैं आप लोगों से कहूँगा अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।